बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बीफ कोफ्ते की रेसिपी। ये बेहद मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बेइंतहा लजीज और शानदार ये रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। अब एक खूबसूरत सी चॉपर लेंगे, इसमें मैं डालूँगी आधा किलो बीफ। ये बीफ के ऊपर कुछ चर्बी भी लगी हुई है तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने ब्राउन करके वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। कच्चा प्याज भी हम इसमें डालेंगे एक अदद। अब मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे हमें चॉपर में ये कीमा चॉप करते हुए। आप बाज़ार से भी ये कीमा करवा सकते हैं, पर मेरे पास बाज़ार वाला कीमा नहीं था तो मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए अभी ये कुछ मोटा मोटा सा हुआ है तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी ब्रेड क्रम्स 1 कप भरकर और इसमें डालूंगी कुछ स्पाइसेस, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून और सुर्ख मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून डाल दी है। अब ये तमाम मिसाले डालकर दोबारा से मैं चॉप करूँगी। नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका। अब दोबारा से मैं इसको चॉप कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बीफ का जो हम बना रहे हैं कीमा ये बारीक बारीक पीस जाए और हमारे कोफ्ते बहुत शानदार बन के तैयार हों। 1 अदद अंडा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ब्रेड क्रम्स और अंडा जो मैंने डाला है वो हमारे कोफ्ते को बाइंड करने के लिए है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन हमारा ये कीमा बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने हथेलियों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इनको ग्रीस कर लिया है। अब ये देखिए जैसे हम एक छोटा सा पेड़ा उठाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें अभी हमने इनके साथ क्या करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो एक खूबसूरत सा पैन लूँगी, उसमें मैंने ऑयल गरम करने के लिए पहले से ही रखा हुआ था तो तमाम कोफ्ते मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। ये हमारे कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक और परफेक्ट बन के तैयार होंगे। हमने इनको चम्मच की मदद से उलट पलट करना है बिल्कुल इसी तरीके से। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं तो उसके लिए मैंने इनमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डालकर 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली काट के इसमें डाल दिए हैं। तो प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इससे ग्रेवी तैयार करनी है। प्याज़ों को अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो ग्रेवी हमारी डार्क हो जाएगी। तो इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद मेरे पास थे मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने मोटा मोटा काट के इसमें डाल दिया है। इसको भी हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे कि टमाटरों का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। तो मैं लूँगी एक स्ट्रेनर और उसकी मदद से ये तमाम जो मिसाला हमने बनाया है हम निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड करके मैं इसमें एक बेहतरीन सी प्यूरी तैयार कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी है। अब इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस। लाल मिर्चें हैं 1 चम्मच और खुश्क धनिया 1 चम्मच और हल्दी 1/2 टेबलस्पून और इसमें शामिल करूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी 1/2 टेबलस्पून। नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका। नमक मैंने पहले भी कोफ्तों में शामिल किया है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कम नमक शामिल किया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही।
आप कोशिश किया करें कि दही खट्टा ना हो। तो दही मैंने शामिल कर दी है। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का। तो अभी हमारी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तमाम मसाला जात वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, दही भी मैंने इसमें ऐड की है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। पानी डालकर मैं कवर लगा दूंगी। जब पानी हमारा अच्छा सा बॉयल हो जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी हमारे तले हुए कोफ्ते जो मैंने पहले फ्राई करके रखे थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और दोबारा से कवर लगा दूंगी। क्योंकि हम बीफ कोफ्ता बना रहे हैं तो तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने कवर लगाया था, तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारे बीफ कोफ्ता तैयार हो चुके हैं और इनकी लुक आप चेक करें, कितनी यमी टेस्टी और मज़े की लग रही है। आप इसे गरम गरम नान चपाती के साथ सर्व करें। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात दूर करे और मेरी भी। अल्लाह निगहबान।